तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। दूर से देखने का हक सिर्फ लोगों का होता और नज़दीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। ऑनलाइन केडी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। जिन लोगों का सपना है कि डॉक्टर बने, वैसे लोग इस चैनल पे जरूर अभी बने और देखें। आज का जो मेन टॉपिक है, जो सही सब्जेक्ट का चुनाव होना। यदि बात आती है इस सब्जेक्ट की, तो मैं अपनी बीती हुई कहानी में आप लोग सुनाने जा रहा हूँ। आज बिहार बोर्ड की ऐसी स्थिति है कि 8 क्लास के बच्चा को शायद जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनको ये पता नहीं है कि 8 क्लास में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन विषय पढ़नी पड़ती है 8 क्लास में, उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। 9th में जाकर कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, 10th में मेहनत थोड़ा किए, पास हो गया। उनको ये भी नहीं पता रहता है कि 10th में यदि हम अच्छा मार्क्स यदि पास करते हैं तो आगे चल के मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है, ब्राइट बन सकता है। इसी में से कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉप लिस्ट में नाम लाते हैं। उन बच्चों का भी सपना होता है। जिनके अंदर यदि सपना ही ना होता है, वो क्या करेंगे पढ़कर? बस वही मैट्रिक पास कीजिए, फिर जाके काम कीजिए। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं। मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ जिन बच्चों के अंदर हौसला है और जो पढ़ाई करते हैं, जिनका सपना है कि हम डॉक्टर बने और वह 10th में अच्छे मार्क्स लाते हैं। जैसे कि बात करें 80% या 75% या 85% या इससे भी अधिक 90% लाने वाले ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं। 95, 96, 97, 98, 99 तक भी लाए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे नंबर लाए हुए हैं। आज बिहार बोर्ड की ऐसी स्थिति है जो मैं आप लोगों के बीच बताया हूँ। बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो सभी ऐसे बच्चे हर बोर्ड में हैं जो मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे कुछ नहीं भी करते हैं। जिनके अंदर सपना में ताकत होती है, वैसे बच्चे मेहनत करते हैं। जिसके अंदर लगन होती है, लगनशील बच्चे किसी भी बोर्ड से हो, मेहनत जरूर करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मैट्रिक में आप अच्छे मार्क्स से पास करें, और उसके बाद मैट्रिक के बाद हर वो बच्चे का एक सपना होता है कि हम 11th करें या आप साइड से कोई अलग टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं। तो जो टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं वो जल्दी आप जॉब लाइन में जा सकते हैं। यदि कुछ बच्चों का सपना होता है हम डॉक्टरी लाइन में जाएं, तो वैसे बच्चे आपको बायोलॉजी लेकर आगे इंटर में नामांकन कराते हैं। बायोलॉजी यदि लेते हैं तो उनका एक मेन फोकस होती है, मेन सपना होती है कि हम डॉक्टर बनेंगे। तो वैसे बच्चे आपको मेरा सजेशन मानना है कि यदि मेरा सलाह यदि मानते हैं तो आप इंटर यानी 12th आप अच्छा मार्क्स से पास करें, यानी अच्छा मार्क्स लाकर आप 12th में पास करें। जैसे कि बात करें अच्छा मार्क्स की बात करें, तो आप कम से कम मिनिमम यदि मार्क्स यदि लाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं यदि डॉक्टर सच में बनना, तो आपको 80% मार्क्स लाइए आप, या 85 एवं चले जाइए। इससे मिनिमम कम से कम यदि मार्क्स लाना चाहते हैं, यदि डॉक्टर बनना है, तो आप 70% यदि कम नंबर लाते हैं तो बस भाई आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसके लेकर यदि आपको पहले से ही आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी और इंटर अच्छा मार्क्स से पास करना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट यदि आती है, यदि आपका सपना सच में है कि हम डॉक्टर बने, तो भाई आप 10th के बाद 1 मंथ, पहले होता था 3 मंथ, आपको बीच में गैप मिल जाता था 3 महीने। तो बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे जो अच्छा तैयारी कर लिया करते थे, कंपटीशन निकाल लिया करते थे,
कुछ बच्चे ऐसे थे घूमने चले जाते थे, क्या बोलते हैं, रिजल्ट के इंतजार में रहते थे। और अभी की यदि बात करें, तकरीबन 2 साल से आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है रिजल्ट देने में, बहुत ही कम समय में आप सभी बच्चों का रिजल्ट आ जाता है। तो आप जितने ही दिन समय यदि मिलता है तो आप इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज या आप इंट्रांस एग्जाम का तैयारी करेंगे। मेडिसिन में यदि मेडिकल में बायोलॉजी से आप यदि पढ़ना चाहते हैं, MBBS, BHD, BDS या आप MBBS यदि बनना चाहते, बी फार्मा यदि जाते हैं तो इसमें आप एक इंट्रांस एग्जाम निकालना पड़ता है NEET का। आप उसमें इंट्रांस मांगती हैं, इंट्रांस यदि क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपका सिलेक्ट किया जाएगा। यदि इसका तैयारी यदि आप शुरू से कर लेते हैं 10th लेवल पे ही, तो आपको आगे चलकर सहूलियत मिलेगी, यानी आसान हो जाएगा। तीसरी बात क्या आती है, आपको तीसरा टॉपिक आता है कि अंग्रेजी भाषा का सुधार करना। तीसरा टॉपिक आता है अंग्रेजी भाषा का सुधार करना। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे गांव से आते हैं। गांव में अधिकांशतर गांव शहर में देखते होइएगा इंग्लिश पे उतना ध्यान इसका नहीं दिया जाता। बिहार है, बाहर है, इंग्लिश का कोई सुधार नहीं है। 10वीं क्लास में आप जाइए, 99% ऐसे संस्थान हैं जिसमें 10th क्लास में इंग्लिश का ना बाबा ना, इंग्लिश कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैट्रिक में इंग्लिश का सच में वैल्यू नहीं है। इंग्लिश में यदि फेल कर जाते हैं तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे सरकार ही इसका मान्यता दे दिया है, इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लेकर आपको 90% ऐसे बच्चे हैं इंग्लिश का तैयारी नहीं ही करते हैं, उसको छोड़ के ही वह चलते हैं। 90% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश छुबे ही नहीं करते हैं, उनको ये तक भी नहीं पता आता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये भी क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता रहता है। टेंस की तो नाम ही उसको पता नहीं है। ये 10th क्लास के ऐसे बच्चे का यह सिद्धांत है जो इसको इंग्लिश नहीं जानता। लेकिन मेरा मानना है यदि आपको इंग्लिश में जब तक आप सुधार नहीं करते हैं, जब तक आपको डॉक्टरी लाइन में आप नहीं जा सकते हैं। बात करें कि जब BSEB की बात हुई है, अब CBSE की बात करें तो CBSE इंग्लिश मीडियम का बोर्ड ही होती है। इसमें 85% 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिसका इंग्लिश स्ट्रांग होता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती है उसको यह सुधारने में। उसके बाद बात करें कि आपको चौथा नंबर टॉपिक आता है कि 12th क्लास में अच्छा नंबर आना चाहिए। अभी हम बात किए हैं कुछ देर पहले कि 12th क्लास यानी 12वीं क्लास में आपका नंबर सबसे अच्छा आना चाहिए, तब जाके मेरिट लिस्ट में आपका नाम अच्छा रैंक पे आएगा, तब जाके आपका एडमिशन भी हो जाएगा। यदि अच्छा मार्क्स आता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका किस्मत अच्छा होगी तो हो सकता है आप कम खर्च में सरकारी में एडमिशन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अन्यथा आपको प्राइवेट यदि केवल संस्थान मिल जाएगी तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा, और फिर जाकर आपको क्या करेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर पाएंगे। लास्ट टॉपिक आती है कि तैयारी जीत की करें। आप हमेशा जो तैयारी करते हैं आपका हौसला हमेशा जीतने का होनी चाहिए। ये नहीं चलो तैयारी करते हैं क्या हो जाएगा, हार फेल हो जाएंगे छोड़ देंगे, ऐसी हौसला नहीं रखनी चाहिए। जिंदगी में कहा जाता है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मत थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, वह मंजिल भी आएगा और मिलने की मजा भी आएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपना तैयारी कभी भी कम ना करें। आप प्रतिदिन अपनी तैयारी में 1% की वृद्धि लाएं। यदि आप आज मान लेते हैं 75% आज आप काम किए हैं, कल इससे ज्यादा कीजिए 76%, इससे ज्यादा कीजिए 77%, इससे ज्यादा कीजिए 78%। कभी भी अपना हौसला बड़ा रखिए, छोटा नहीं कीजिएगा, तब जाके अभी के समय में आप सक्सेस हो पाएंगे। यदि आपका सोच बंध जाएगा
तो आप याद रखिएगा कि आपका किस्मत बंध गया और आप कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। और सही बच्चे अपना सोच को खोलिए और अच्छे बनिए, इस चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।